बात होगी इस वीडियो में उन मेंटल चेंजेस के हवाले से जो ज़हनी सेहत को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रही होती हैं। लोगों में, पेशेंट में सोचने समझने की सलाहियत मुतासर हो जाती है। उनके अंदर ऐसी डिजनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं कि लोग डायमेंशिया तक का शिकार हो जाते हैं। उनका जो कॉग्निटिव बिहेवियर होता है वो मुतासर हो जाता है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी डाइट्स के बारे में ज़िक्र होगा, अगर आप उनको डेली लाइफ में ऐड करें तो आप बड़े ईजीली इन प्रॉब्लम से टैकल कर सकते हैं और अपनी बिगड़ती हुई ज़हनी सलाहियत को मज़ीद बिगड़ने से रोक सकते हैं और इवन कुछ हद तक जो चेंजेस आ गई थी आप उनसे रिवर्स भी कर सकते हैं। सारे फहरिस्त हैं नट्स। ये एक ऐसी चीज़ हैं जिनको ज़माने कदीम से एक्सेप्ट किया जाता है कि उनके अंदर कुछ ऐसी पावर ज़रूर हैं जो कि आपके ब्रेन को बूस्ट अप करती हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो काफ़ी रिसर्चेस के बाद इस मामले पे पहुंचा गया है कि उनके अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो कि ओमेगा फैटी एसिड की फैमिली से है। इनके अंदर ऐसी पावर ज़रूर हैं जो कि डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर देखा जाए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ब्रेन को डिजनरेट कर रही होती है, अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक डिजीज़ है तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ ब्रेन के अंदर अकमुलेट हो रही होती है। तो सर फहरिस्त है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ पेशेंट के अंदर प्रिकर्सर प्रोटीन, एमोलॉयड प्रोटीन है, वो अकमुलेट होना शुरू हो जाती है। तो अकमुलेशन की वजह से जो मेंटल इलनेस का पीपल शिकार हो रहे होते हैं। अकमुलेशन को बर वक्त रोका जाए तो जितने भी डैमेजिंग इफ़ेक्ट आ रहे थे, जितने भी मेंटल अलर्टनेस की ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था, सोचने समझने की सलाहियत मुतासर हो रही थी, तो अगर इन पीपल्स के अंदर आप ओमेगा फैटी एसिड जैसे कंपाउंड को दें जिनमें नट्स स्पेसिफिकली वालनट और आलमंड हैं, तो इन लोगों के अंदर काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है। ना सिर्फ आपको जहनी अमराज में मुब्तला होने से बचा रहे होते हैं बल्कि इनके अलावा इनका कुछ और रोल भी बॉडी के अंदर देखा गया है, जैसा कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनके अंदर। और इसके अलावा हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लड फ्लो को ये इम्प्रूव कर रहे होते हैं। जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, अगर वो किसी वजह से मुतासर हो रही थी तो ये उससे भी आपको बचा रहे हो। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पैनिच, ब्रोकली और सैलड लीव्स, या इस तरह की वो प्रोडक्ट जो घर में यूज़ हो रहे होते हैं, जो वेजिटेबल्स घर में यूज़ होती हैं। तो अगर उनको देखा जाए उनके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ब्रेन के फंक्शन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। विटामिन के, ल्यूटिन, फोलेट, बीटा कैरोटीन जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं। अब इनका भी रोल वही है कि ये मोर और लेस वही काम कर रहे होते हैं कि आपके ब्रेन को डिजनरेटिव चेंजेस से बचाना है, उनको डायमेंशिया से बचाना है, या ऐसे कंपाउंड जो कि ब्रेन के अंदर अकमुलेट हो रहे थे। पेशेंट स्ट्रोक का शिकार हुआ था तो उसकी वजह से जो डिजनरेटिव चेंजेस ब्रेन के अंदर आई थी, या जो डेड न्यूरॉन्स थे, ये उनसे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ब्रेन से ये निकाल रहा होता है, सेल्स की रीजनरेशन करवाते हैं, न्यूरॉनल कनेक्शंस को ये इम्प्रूव करते हैं। जो दिमाग का एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज जा रहा होता है ये उसको बूस्ट अप करते हैं, ताकि जो न्यूरॉनल कंडक्शन का प्रोसेस स्लो डाउन हो गया था तो ये उसको भी इम्प्रूव कर। नेक्स्ट नंबर पे है सी फूड, जिनमें सारे फहरिस्त है फ़िश के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अब इनके अंदर भी वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये ब्रेन को डायरेक्टली बूस्ट अप कर रहे होते हैं, जो मेंटल पावर है उसको इम्प्रूव करते हैं, जो फोकस करने की सलाहियत है, ज़्यादा देर तक काम करने की जो सलाहियत है, ये उसको बेहतर करने में एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। काफ़ी स्टडीज़ ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि अगर ओमेगा फैटी एसिड्स जो कि फ़िश के अंदर डायरेक्टली एक सोर्स हैं फैटी एसिड हासिल करने का, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अब ये वो फैटी एसिड हैं जो कि एचडीएल को भी बूस्ट अप कर रहे होते हैं, और जो न्यूरॉनल शीथ है, जो न्यूरॉनल पाथवे के ऊपर जो कवरिंग है, उसको भी डैमेज होने से बचा रहे होते हैं। तो इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी जो ज़हनी सेहत है वो इसकी वजह से बूस्ट अप हो रही होती है। अब अगर फ़िश की बात की जाए तो उसमें स्पेसिफ़िकली सैल्मन फ़िश, ट्यूना, कॉड, ये ऐसी कुछ फ़िश हैं जो कि रिच हैं इन कंपाउंड्स में। अगर कुछ पेशेंट्स फ़िश से एलर्जिक हैं तो वो जो डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं, जो कैप्सूल्स आते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स के, तो वो उनका भी इंटेक कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके इन सप्लीमेंट को आप अपनी रूटीन में ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा फॉक्स सीड्स, एवोकाडोज़, बेरीज़, ब्लूबेरीज़ या स्ट्रॉबेरीज़ हैं। अब इनके अंदर भी ये भी न्यूट्रिएंट रिच कंपाउंड्स हैं। अगर आप इनको डाइट का हिस्सा बना लें तो ये भी आपकी जो दिमागी सेहत है उसको बेहतर बनाने में डायरेक्टली रोल प्ले कर रही होती हैं।
अगर आप एटलीस्ट 2 टाइम्स अ वीक इनका इंटेक करें तो इनके अंदर जो फ्लेवोनॉइड कंपाउंड पाए जाते हैं, जो बीटा कैरोटीन पाई जाती है, तो इनका भी एंटीऑक्सीडेंट रोल है। अब ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपके ब्रेन के अंदर कुछ रेजिडुअल कंपाउंड्स इकट्ठे होना शुरू हो गए थे या कुछ ऐसे टॉक्सिन्स थे जो आपकी ब्रेन की जो हेल्थ है उसको टारगेट करके उनके अंदर जो चेंजेस हैं, नेगेटिव चेंजेस वो क्रिएट कर रहे थे, तो ये एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड उनको आपकी ब्रेन से निकालेंगे। जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो लोगों में बेहद मकबूल है, वो है टी एंड कॉफ़ी। अब टी एंड कॉफ़ी ये ऐसे स्टिमुलेंट हैं, ये कैफ़ीन रिच कंपाउंड हैं जो कि आपकी ब्रेन को बूस्ट अप कर रहे होते हैं, आपकी जो एनर्जी है, स्टेमिना है, उसको इन्हेंस कर रहे होते हैं। अब रूटीन में आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया होगा, अगर आपकी कोई हेक्टिक रूटीन है, ज़्यादा वर्कलोड है, तो आप अगर साथ-साथ इन बेवरेजेस की कंजम्पशन को बढ़ा दें, तो जो आपका एंड रिज़ल्ट है, आप अपने काम में भी ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, आप कई गुना ज़्यादा काम भी कर पाते हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल है इससे वो भी इन्हेंस हो जाता है। टी के अंदर भी फ्लेवोनॉइड पाया जाता है। ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि जैसा कि पहले बात हुई है, आपकी ब्रेन की जो हेल्थ होती है उसको डायरेक्टली जाके इम्प्रूव कर रहे होते हैं, आपकी जो डिजनरेटिव चेंजेस से भी बचा रहे हो। जो कॉग्निटिव पावर है इन कंपाउंड्स की वजह से वो बूस्ट अप हो रही होती है। अब डजेंट मैटर आप जिस टाइम भी टी की कंजम्पशन कर रहे हैं, इन स्टिमुलेंट्स की कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे। याद रहे कि ये नेचुरल स्टिमुलेंट रिकमेंडेड हैं, ना कि आर्टिफिशियल ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स। उन